वेलकम टू बेसिक्स इंग्लिश चैनल। आज हम हैज हैव और हैड को समझने का प्रयास करेंगे। किसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। देखिए, हैज और हैव जो होता है, हैज और हैव, इसका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में यानी जिसके अंत में हे लिखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास एक किताब है। यानी अंत में ही आया तो हैज हैव होगा। और हैड का प्रयोग कब होगा? जब अंत में था आएगा। अंत में था या थी होगा या थे होगा तो हैड होगा। यानी हैड का प्रयोग होगा पास्ट में, भूतकाल में। जैसे मैं बोलूं, मेरे पास एक किताब थी, इस तरीके से। अब किसका प्रयोग कहाँ होगा? पहले हम हैज और हैव को ही करेंगे, हैड को बाद में करेंगे। हैज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ। अब हैज का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? जैसे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ, और कोई सिंगल नाम आ जाए, राम, मधु, एटसेट्रा, काऊ, चेयर, ये सब होगा सिंगुलर। इन सब के साथ हैज का प्रयोग होता है। और हैव का प्रयोग होगा प्लूरल के साथ। हैव का प्रयोग किसके साथ होगा? प्लूरल के साथ। अब प्लूरल में वैसे आई तो सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ हैव का ही प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दीज, दोज, और दीज, दोज। दो नाम आ जाए, राम एंड महेश, या काऊ की जगह पे काउज हो जाए, चेयर की जगह पे चेयर्स हो जाए, तो ये प्लूरल की लिस्ट है, ये सिंगुलर की। हैज के साथ इनका प्रयोग, इन सब के साथ हैज का प्रयोग हुआ, इन सब के साथ हैव का प्रयोग होगा। अब इसका मैं सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ, एक ही बार में समझ में आ जाएगा पूरा कब कौन सा कहाँ यूज करना है। जब भी वाक्य में लिखा हो मेरे पास, तो इसको सीधा बोलना आई हैव। अगर लिखा हो हमारे पास, तो इसको लिखना है वी हैव। तीसरे में लिखा है, अगर लिखा हो आपके पास, तो इसको लिखना है यू हैव। चौथे नंबर पे है, अगर बोले उनके पास, तो बोलना है दे हैव। अगर बोला जाए यू उसके पास, और अगर ये मेल की बात हो तो बोलेंगे ही हैज। अगर बोला जाए उसके पास, उसके पास, और ये फीमेल की बात हो तो बोलेंगे शी हैज। अगर बोला जाए उस बच्चे के पास, तो उसके लिए लिखेंगे दैट, बच्चे के लिए लिख देंगे चाइल्ड, और के पास के लिए लिख देंगे हैज। अगर बोला जाए इस बच्चे के पास, इस बच्चे की जगह पे कोई दूसरा वर्ड अगर आ जाए, मान लीजिए उस दुकानदार के पास, तो यहाँ पे चाइल्ड की जगह पे दुकानदार के लिए शॉपकीपर लिख देना है, बाकी सब सेम रहेगा। अगर बोला जाए इस यात्री, इस दुकानदार के पास, के पास, तो इसको लिखेंगे दिस, दुकानदार को लिखेंगे शॉपकीपर, और के पास के लिए लिख देंगे हैज। वैसे भी दिस और दैट के साथ सिंगुलर आता है तो हैज लगाइए।
क्योंकि यहाँ लिस्ट में मैंने लिखाया भी है दिस और दैट के साथ है जाएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पे दैट और दिस के साथ है जाएगा। अब इसके प्रयोग कैसे करने हैं वो अपनी समझाइए। जैसे मुझे लिखना हो मेरे पास एक साइकिल है, साइकिल है। तो मेरे पास के लिए मैंने क्या बताया था, सिंपल इधर दिखा देता हूँ मैं। मेरे पास के लिए क्या था, आई है, सिंपल ये उतार देना है मेरे पास को, आई हैव। एक को बोलेंगे ए, साइकिल को बोलेंगे साइकिल, आई हैव ए साइकिल। दूसरा जैसे मैं बोलूँ हमारे पास कई किताबें हैं, किताबें। तो हमारे पास को सिंपल क्या बताया था मैंने, वी हैव। ये मैंने आपको जो लिखा है आपको रटना पड़ेगा, 5-5 बार आप लिख के इसे रट लेना। मेरे पास को आई हैव, आपके पास को यू हैव। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है किसके साथ हैज हैव लगेगा, और ये मैंने सिंपल ट्रिक बता दिया है कि डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, उसके पास, उस बच्चे के पास, इस टाइप से। तो हमारे पास को बोलेंगे वी हैव, कई को बोलेंगे मैनी, और किताबें ज्यादा हो गई, मैनी के साथ तो ज्यादा ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा बुक्स। तीसरा जैसे मैं बोलूँ उस दुकानदार के पास, उस दुकानदार के पास किताब नहीं है। तो उस दुकानदार के पास, इसके लिए मैंने सीधा बताया था दैट, इसके लिए दैट, दुकानदार के लिए शॉपकीपर, और के पास के लिए सिंपल लिख देंगे हैज। दैट शॉपकीपर हैज नॉट बुक। ठीक है। चौथा जैसे मैं बोलूं उनके पास कोई जानकारी नहीं, जानकारी या खबर नहीं। तो उनके पास को क्या बोलेंगे, दे हैव नॉट एनी इंफॉर्मेशन। जैसे मैं बोलूं इस बच्चे के पास खिलौना है, तो क्या बोलेंगे, इस बच्चे के पास, दिस चाइल्ड हैज टॉय। यहाँ और देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे रहेंगे। जैसे मैं बोल दूं रमेश एक रमेश एक व्यापारी है, उसके पास काफी संपत्ति है, उसके पास काफी संपत्ति है। तो अब इस रमेश से पता लग रहा है कि उसके पास जो है ये मेल है, ये क्या है, मेल है। तो रमेश इज ए बिजनेसमैन, ये वाक्य यहाँ पे खत्म। अब उसके पास को क्या बोलेंगे, ये उसके क्या है, मेल है ये। तो ही हैज एनफ प्रॉपर्टी। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं सीमा एक अध्यापिका है, उसके पास कई डिग्रियां हैं। अब इस सीमा से पता लग रहा है कि उसके पास जो है ये फीमेल है, तो सिंपल क्या लिखना है,
सीमा इज ए टीचर। अब उसके पास को क्या बोलेंगे? शी हैज। यहाँ पे क्या लगेगा? शी। यहाँ क्या लगा था? ही। शी हैज मैनी डिग्रीज। इसमें इतना ही है, इसका नेगेटिव पार्ट मैं नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा। धन्यवाद।